अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी हेल्थी होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और ये है व्लॉग 1 वीक अगो का क्लिप है और मैं इसे एडिट तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये शेयरिंग की। अजमान में कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले बहुत ही ज़्यादा फोग हुई थी और वो फोग इतनी ज़्यादा हुई थी 4-5 दिन के पहले कभी भी ऐसी फोग नहीं होती विंटर में। इस दफ़ा विंटर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आई हैं और जब मैं मॉर्निंग के टाइम उठती थी फजर के टाइम में तब तो और भी ज़्यादा होती थी, लेकिन ये 6:30 का टाइम है और इतनी ज़्यादा फोग है। और मैं हस्बैंड को नाश्ता करवाने के लिए उठी थी और बेटे को भी उठाने के लिए, तो तकरीबन अभी 2 वीक्स हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं डाला। उसकी क्या रीज़न है मैं आगे जाके बताती हूँ। तो ये क्लिप ऐड कर दिया आपको दिखाने के लिए कि मैं आपको दिखाऊं कि कितना ज़्यादा यहाँ मज़े का मौसम बना हुआ था। ये कोई कनाडा या अमेरिका नहीं है, ये दुबई ही था जिसमें इतनी मज़े की फोग हुई थी और दिल करता था कि यहाँ खड़े होकर फोग का एंजॉय किया जाए, लेकिन इतनी विंटर थी कि दिल नहीं चाहता था, इतनी मतलब के कोल्ड था। तो वो क्लिप 2 हफ्ते के पहले का है और ये है कल का क्लिप जो कि मैंने अभी ऐड किया आपके साथ शेयर किया है। बेटे की ई लर्निंग का टाइम था और मैंने कंप्यूटर ऑन कर दिया था ताकि वो उठे और अपनी ई लर्निंग स्टार्ट कर दे। मैंने जो व्लॉग है अभी 2 वीक्स के बाद डाला है, उसकी क्या रीज़न है मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो बेटे का कंप्यूटर ऑन कर दिया और वो यहाँ पे बैठा हुआ है, थोड़ा सा वो मतलब कि अपनी तबीयत ठीक कर रहा है स्टार्ट करने से पहले अपनी ई लर्निंग। और यहाँ पे बताती चलूँ कि मैं क्यों नहीं व्लॉग कर रही थी इस दौरान दोबारा से। उसकी रीज़न ये थी कि फिल्मोरा 9 यूज़ कर रही हूँ मैं अपनी एडिटिंग करने के लिए व्लॉग की, और उसमें एक ऑप्शन आया कि ये अपडेट होगा, तो मैंने उसके अपडेट के बटन पे क्लिक कर दिया और उसके बाद फिल्मोरा को क्या हुआ आई डोंट नो, 2 हफ्ते उसने मुझे इतना खपाया, मैं इतनी फेडअप हो गई थी, मेरा दिल करता था कि मैं सब कुछ डिलीट कर दूँ और मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी, क्योंकि वो अपडेट हो गया फिल्मोरा एक्स हो गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं अपना चिया सीड्स एक्सपीरियंस साथ में आपके साथ बात कर रही हूँ। तो इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा चढ़ा, इतना मैं खपी उसके बाद, और अभी 2 हफ्ते बाद जाके वो मेरा सेट हुआ है सारा, मैंने उसे अंडरस्टैंड किया है। और आज फिर मैंने सोचा कि आज मैं मस्ट जो है वो आपके साथ व्लॉग शेयर करूं। यहाँ पे बेटे की लर्निंग ख़त्म हो गई थी और यहाँ पे मैं उसे बात दे के कपड़े उसके चेंज करवा रही थी और लॉन्ड्री से हस्बैंड के कपड़े जो है वो प्रेस होके आए थे, वो भी सेट करती हूँ, साथ साथ में आपको मजीद बताती हूँ कि क्या हुआ। मैं इतना मिस कर रही थी आप सबको, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही, मैं इतना ज़्यादा मेरी हेडेक हो रही थी, मतलब कि मेरे सर पे ये चीज़ सवार हो गई थी कि ये चीज़ मुझसे क्यों नहीं हो रही। हालांकि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी मुझे फिल्मोरा बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता था, इवन कि मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना आता था, क्योंकि कभी यूज़ नहीं किया था शायद इसलिए। फिर मैंने फिल्मोरा को यूज़ करना सीखा, सब कुछ किया, तो मैं फिल्मोरा ही यूज़ कर रही थी, लेकिन उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ, फिल्मोरा 9 से फिल्मोरा एक्स जो है वो अपडेट हो गया है और मुझे पहले तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि फिल्मोरा 9 हट के फिल्मोरा एक्स आ गया है। पहले तो वो 5-6 दिन बाद मुझे इस चीज़ का पता चला कहीं से, फिर उसको सारा मैंने सीखा, उसे डाउनलोड किया, उसको सब उसका मतलब कि सिस्टम ओके करके, और अभी मैं दोबारा से एक्टिव हुई हूँ। मुझसे एक्टिव नहीं हो रहा था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं कह रही थी यार कितने दिन हो गए मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ, फल्ला इतने दिन हो गए मैं रेगुलर नहीं हूँ। एनीवेज इस मुसीबत से जान छूटी और फिर मेरा फिल्मोरा जो है वो डाउनलोड हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टिव रहूंगी, एवरी अदर डे व्लॉग करूंगी, क्योंकि डेली करने से भी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। कोई अभी इतने ज़्यादा मेरे ट्रैफिक नहीं है मेरे चैनल पे, तो कौन रोज़ रोज़ बैठा है यहाँ पे फिर मेरे व्लॉग ही देखने के लिए। तो एवरी अदर डे इंशाल्लाह ताला मैं व्लॉग करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, ऐसे लगता है कि इंसान बैक टू ट्रैक पे आ गया है। तो ये है एक बाम, साथ में मैंने अपनी बेडशीट चेंज की है, ये है बाम सर पे लगाने वाला, यहाँ पे हर जगह पे मिल जाता है, नेस्टो वगैरह में खासतौर पे मिलता है, केयरफॉर में भी मिल जाता है और ये
बहुत ही ज्यादा अच्छा है और पीछे ये मेरे काफी काम आता रहा है। आई मीन मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि यार आप यकीन करो सिर्फ 5 to 10 मिनट का वो काम था जो मुझसे नहीं हो रहा था, मुझे उसका पता नहीं चल रहा था और मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं छोड़ी थी जो मैं देखूं और मुझे पता चले कि ये कैसे होगा। आफ्टर ऑल एक वीडियो देखी, उसमें से थोड़ा उसे अंडरस्टैंड किया और फिर मैंने एक्टिव कर लिया। बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर किसी को चाहिए होगा उसका लिंक या उसकी डिस्क्रिप्शन या वो कैसे करना है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको लाजिम गाइड कर दूंगी। क्योंकि मैं भी कोई मेरी जगह को हो उसका भी फिल्मोरा यूज करता हो और वो खपड़ा हो कि इसे किस तरह से अभी करना है, फिल्मोरा 9 कहाँ गया। पहले एक हफ्ता तो मैं ये सोचती रही कि यार फिल्मोरा 9 गया कहाँ पे है, क्योंकि मैं उसकी यूज टू थी, काफी टाइम से मैं उसे यूज कर रही थी। एनीवेज इस बात को छोड़ते हैं। तो अभी बेटे को भूख लगी थी, मैं उसे बना के दे रही थी नूडल्स। तो ये पैकेट डब्बे वाले नूडल्स से बेटे ने कभी पहले ये खाए नहीं थे, लेकिन अभी वो जिद कर रहा था कि मुझे यही खाने हैं। वो पैकेट वाले नूडल्स खाता है इंडोमी के, लेकिन ये मुझे मिला था एक 3 का पैक मिला था, हस्बैंड को सम टाइम यूज करना होता है काम में, तो मैंने उनके लिए रखे हुए थे। लेकिन बेटा जो है वो बस जिद था कि मैंने आज यही वाले ट्राई करने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें बना देती हूँ, खा के देखो। तो मैंने उसे बना के दिए। इसमें यही है कि बस आपको इसके पैकेट के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के इसमें स्पाइसेस डालने होते हैं और 1 कप पानी गर्म डाल देना होता है इसके अंदर और ये खुद ही बन जाते हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर से फोर्क भी निकलता है। एनीवेज इसके ये नूडल्स बनाए और अभी मैं इसे कह रही थी कि चलो खाओ, लेकिन खाने के टाइम एक बाइट भी नहीं लगाई और बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने रख लिए, फिर उसके बाद मैंने ही खाए। तो इतने अच्छे नहीं थे, मुझे ये पता नहीं होका टाइप इसका नाम था, केयरफोर से लिए थे, लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। नूडल्स अलग थे और उसका पानी और स्पाइस का जो लिक्विड है वो अलग था। नूडल्स अलहदा से नाच रहे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। नूडल्स में सबसे अच्छे जो है वो मुझे इंडोमी ही लगते हैं और मैं अपने घर में लाती ही इंडोमी हूँ। खासतौर में उसमें जो फ्लेवर आता है ना हॉट एंड स्पाइसी, इट इज अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये चॉकलेट केक थे जो हस्बैंड का रात में लेकर आए थे। ये चॉकलेट केक है, केयरफोर से मिलता है, बहुत ही ज्यादा मजे का है और मजे की बात है बहुत ही ज्यादा सस्ता है। नॉर्मली यहाँ पे केक महंगे ही मिलते हैं, अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो घर में ही केक बना लेते हैं। जिसके भी चैनल पे जाओ, जिसका भी चैनल ऑन करो, व्लॉगर्स जो है वो अच्छे से अच्छा केक खुद बना रही होती हैं। मतलब कि अभी इतना मतलब कि कॉन्शियस हो गया है हर कोई, हम जो यूट्यूबर्स हैं हम मतलब कि इतनी हार्ड वर्किंग हो गई हैं कि हमारा दिल चाहता है कि हम नई से नई चीजें करें। तो हम नॉर्मली से अच्छा केक हम घर में बना ही लेते हैं। मैं खुद भी बनाती हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी। तो ये वाला जो है वो काफी पिकी रहता है, अच्छा सस्ता सा, लाओ खा लो सुकून से, अगर कभी अपना बनाने का मूड ना हो। तो ये केयरफोर से मिलता है, लेकिन केयरफोर की सारी ब्रांचेस से नहीं मिलता, खासतौर पे अजमान सिटी सेंटर वाली ब्रांच से नहीं मिलता, दुबई साइड्स वाली ब्रांच पे लादी मिलता है और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और बेल्जियम चॉकलेट इसके ऊपर इन्होंने लगाई हुई है और बहुत टेस्टी है, कोई ट्राई करके देखेगा। और मजे की बात है ये सिर्फ 7 दरहम का है। तो अभी बेटे को मैंने चॉकलेट केक दे दिया था और अभी करेंगे लंच। उसके बाद मैं अभी दिखाती हूँ आपको ये बैग आया है मेरे बेटे को, किसी की तरफ से गिफ्ट आया है और ये पूरा पैक था। इसमें बैग पैक था और साथ में ज्योमेट्री बॉक्स था इसके अंदर और लंच बॉक्स था और कलरिंग बॉक्स था और पानी का सिपर था। बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसका क्या फायदा, बेटा तो स्कूल जा नहीं रहा। तो मैंने इसे संभाल के रख दिया था कि अगर जब स्कूल खुलेंगे तो उसके लिए यूज हो जाएगा, वरना मैं इसे किसी को गिफ्ट कर दूंगी। क्योंकि जब मेरा बेटा अभी ग्रेड 2 में है तो जब ग्रेड 3 में जाएगा तो उसके लिए ये बैग थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो घर के काम वगैरह करके लंच करने के बाद हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड के साथ हम लोग निकले थे थोड़ा सा बाहर, क्योंकि मुझे करवानी थी अपने बेटे की फोटोकॉपीज नहीं, मुझे अपने बेटे के ई लर्निंग की जो फाइल्स की शेयरिंग है, जो टीचर मटेरियल सेंड करती है, उसकी फोटोकॉपीज करवानी थी।
और इसके बारे में मैं आपको बताती जाती हूँ, यहाँ पे फोटोकॉपीज बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। नॉर्मली जहाँ भी जाओगे, अगर आपको कम फोटोकॉपी करवानी है तो वो 1 dirham की 1 फोटोकॉपी करके देते हैं, और अगर आपको ज़्यादा करवानी है तो फिर आपको 1 dirham की शायद अगर 100 आपको फोटोकॉपीज करवानी है ना तो फिर 1 dirham की फोटोकॉपीज कर देते हैं। लेकिन ये दुबई लाइब्रेरी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये आपकी फोटोकॉपीज कम हो या ज़्यादा हो, ये 1 dirham में 4 फोटोकॉपीज आपकी कर देते हैं, मतलब और इस रेट में कहीं से भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं फोटोकॉपीज करवा रही थी, करवा के फारिग हुई थी। तकरीबन ये हर हफ्ते का काम है। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनके पास प्रिंटर नहीं है, या जिनका मेरी तरह प्रिंटर खराब हो गया है, या कभी इंक के इश्यूज हैं या कोई और मसला है। मेरे पास प्रिंटर था लेकिन वो खराब हो गया है और अभी मुझे करवानी पड़ी है फोटोकॉपीज ऐसे ही। लेकिन आने वाले टाइम में मैं इंशाल्लाह ताला प्रिंटर बाय करूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है डेली बेसिस पे जाके फोटोकॉपीज करवानी, क्योंकि टीचर्स डेली मटेरियल भेजती रहती है, डेली बेसिस पे मटेरियल्स भेजती रहती है, तो घर में प्रिंटर रखना ज़्यादा बेस्ट है। तो वहाँ से फारिग होने के बाद तकरीबन 8-9 का टाइम हो गया था, और हम लोग यहाँ पे खाने जा रहे थे शवामा, और ये शारजा में है। डब्बे वाला शवामा हम इसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि वो लोग इसका क्या नाम लेते हैं। प्लेटर है एक शवामे का, बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और क्योंकि लंच किया था लेट हस्बैंड ने भी और हम लोगों ने भी, तो कुछ दिल नहीं चाह रहा था घर में बना के खाने को। और वैसे भी जब रात के इस टाइम में बाहर निकल जाए तो दिल चाहता है बाहर से खा के थोड़ा सा आ जाओ, घर में आओ सो जाओ, क्योंकि सुबह फिर बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो ये खाए हुए भी हमें काफ़ी दिन हो गए थे, तो हम लोग आ गए यहाँ पे कि चलो हम जल्दी से शवामा खाएंगे, घर जाएंगे और सुकून से सो जाएंगे नमाज वगैरह पढ़ के। तो ये शॉप है, इस शॉप की पिक्चर शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम, शायद अभी नहीं कर सकी। अल-मज़रा इसका नाम है, और यहाँ चिकन मटन का शवामा मिलता है, सिंगल शवामा भी मिलता है और फलाफिल भी मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, प्राइस भी अच्छे हैं। 12-13 dirham में आपको मटन का चिकन का शवामा मिल जाता है। तो यहाँ कर रहे थे हम अपना डिनर एंजॉय। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।